हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं का विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो एट ग्रेड की पुस्तक मिली है आपको, वर्कबुक मिली है, उसमें हम विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी 8वीं क्लास की मैंने एट ग्रेड विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान पूरी कंप्लीट करा दी है। तो आपके दोस्त 8वीं में होंगे, उनको बता दीजिए मेरे चैनल का नाम और उनसे भी कहिए कि सब वो भी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। और आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। आइए जानते हैं पाठ एक में दिया है आपका पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण में पाठ एक में सबसे पहला प्रश्न है आपका, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों आप, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर पहला का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा में है, पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखना बच्चों, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इसके आगे देखते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर तीसरा, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूपी हो जाती है, क्यों। तो इसका उत्तर लिखना, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर चौथा। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न तीसरा कई ब है, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त वर्ण यानी रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। मतलब पूछा है आपसे कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की, मतलब वर्ण यानी रंग, अन्य रंग की जो पत्तियां होती है वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है क्या। तो इसमें उत्तर में लिखना बच्चों आप, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्ती में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, तथा इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 के ब का उत्तर लिखेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपकी पूरी वर्कबुक एट ग्रेड की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान की और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारी वर्कबुक मैं इसमें कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करना। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं बच्चों, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचाए जाते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना आप बच्चों कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है बच्चों, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। यानी स्वपोषी क्या है और विषमपोषी क्या है, ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखना स्वपोषी, और स्वपोषी में लिखना कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी में लिखना बच्चों, वे पादप जो अपने भोजन के लिए अन्य पादप द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। 6वां प्रश्न है बच्चों, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में लिखना आप, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, देखे होंगे आपने, वृक्षों की जड़ों में कुछ कवक भी लगे रहते हैं, तो वो क्या, एक वृक्ष के साथ वे भी अपना जीवन चलाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध कहा जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, परजीवी एवं मृतोपजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में लिखना बच्चों, परजीवी जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल दूसरे से प्राप्त करता है ना, तो वो क्या है, परजीवी है। मृतजीवी में लिखना बच्चों, जो जीव अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कि कवक, ये क्या है, एक मृतजीवी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है आपका, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, कुछ पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। इनमें इनके इनमें पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर एक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम के बीच फंस जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 8 में याद रखना, एक चित्र भी बनाना है आपको उसके आगे, और थोड़ा लिखना कि घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीड़े का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। और इस प्रकार का एक चित्र बना देना। देखो ये हुआ उसका ढक्कन, और ये घड़े में रूपांतरित पत्ती है ना, और ये हुआ एक पौधा। इस प्रकार का एक चित्र बनाइएगा बच्चों। आप मुझसे अच्छा चित्र बना सकते हैं, मुझे पता है, मैंने ऐसे ही बना दिया है टेम्परेरी, लेकिन आप इससे और भी अच्छा चित्र बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखे होंगे, घटपर्णी बोलते हैं जिसको, है ना, या ये कीटभक्षी पादप है। तो इस प्रकार का एक चित्र बनाना, और ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप इसमें लिखना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो और भी मिले। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था का चित्र बनाना है और व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम व्याख्या देखते हैं इसकी। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से होता है। क्लोरोफिल से पत्तियों को ऊर्जा मिलती है तथा इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे, और एक इस प्रकार का चित्र बना दीजिएगा पौधा का। देखो ये पौधा है और ये सूर्य है, सूर्य से इसको ऊर्जा मिल रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है सूर्य से, और ऑक्सीजन हमें दे रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है ना। और ये पत्तियों में इसकी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार का एक चित्र बनाना, मैंने आपको बना के दिखाया। आप इससे भी बहुत अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं बच्चों, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इस उत्तर लिखना है इसमें, मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, हम सबको पता है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दाल की फसल में से मृदा को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। मतलब एक फसल उगाने के बाद मृदा से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो फिर मिट्टी में फिर से कैसे आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पाठ 1, पादपों में पोषण। इसके आगे की वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे और उसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।